हेलो वेलकम नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में। अनेक प्रकार के सवाल मेरे पास आए थे, तो उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं कि जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आपके आ रही है 2023 वाली, जिसका एग्ज़ाम आपके जनवरी में है साथियों, जनवरी 2023 में, उससे संबंधित हर वो चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी जो आप जानना चाहते हो कि किस प्रकार आपको इसकी तैयारी करनी है, किस प्रकार इसकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, सिलेबस इसका क्या है, इसमें कितनी पोस्ट आपके आने वाली है, कौन से लेवल में, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, इसकी सैलरी कितनी होती है, हर चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे साथियों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर हम आपका बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों कि भाई किस प्रकार इसकी पोस्ट आने वाली है, कितनी पोस्ट आने वाली है। तो देखिएगा, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है 2023 में, जनवरी में आपके पेपर है। हर चीज़ को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके कितनी पोस्ट इसमें रहेगी साथियों। तो लगभग 47,000 के आसपास इसमें आपके पोस्ट रहने वाली है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में। 47,000 पोस्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें लेवल 1 फर्स्ट भाग होगा, लेवल 2 सेकंड भाग होगा। लेवल 1 में जो टीचर बनेंगे साथियों, उनकी पोस्ट लगभग यहाँ पर 15,000 रहेगी, और लेवल 2 में जो टीचर बनेंगे उनकी पोस्ट यहाँ पर लगभग 32,000 रहेगी। देखिए, लेवल 2 में बीएड वाले टीचर बनेंगे और लेवल 1 में डीएलएड वाले टीचर बनेंगे। एक और चीज़ ये है कि जो लेवल 2 है, इसकी अभी एक भी भर्ती नहीं हुई है इस जो आपके वर्तमान में जो गवर्नमेंट है इसके शासन में। तो इसी की वजह से पिछली भर्ती भी लेवल 1 की ही थी, लेवल 2 की रद्द कर दी गई थी। इसी वजह से इसकी पोस्ट 32,000 की गई है। इसमें 1 से 5 तक के अध्यापक बनेंगे, जो 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं वो अध्यापक, और जो आपके लेवल 2 वाले हैं ये कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक बनेंगे। अगर सैलरी की बात करें तो चाहे लेवल 1 से अध्यापक बने या लेवल 2 से अध्यापक बने, सैलरी में कोई डिफरेंट नहीं रहने वाला है। ठीक है, चाहे लेवल 1 से 5 तक की कक्षाएं आप पढ़ाते हो या 6 से 8 तक की कक्षाएं पढ़ाते हो, तो कोई भी डिफरेंट सैलरी में इसमें नहीं रहता है। नॉर्मली अगर हम बात करें कि इस सर्विस में जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग के बाद में, ठीक है, जैसे ज्वाइनिंग आपकी 1 जुलाई को होती है, 1 जुलाई 2023 को आपकी ज्वाइनिंग होती है सिलेक्शन होने के बाद में, तो 1 जुलाई 2023 से 2024-2025 2 साल तक आपका जो वेतन होता है वो आपके जो अकाउंट में डलता है वो होता है 21,330 रुपये। लेकिन 2 साल बाद जैसे ही स्थायी होते हैं, स्थायीकरण हो जाता है, तो वेतन चला जाता है 33,800, जो कि आपका मूल वेतन है। इसमें डीए वगैरह जोड़ जाड़ के आपके 37,000, क्या आपके अब तो 38-39,000 सैलरी हो जाती है। 38 से 39,000 के आसपास सैलरी हो जाती है, जो साल दर बढ़ती रहती है साथियों। तो ये तो सैलरी और पोस्ट के बारे में बात हुई। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। भाई ये तो आपका पुनर्बलन करने का कार्य है, इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को इस वीडियो में जोड़ा है, क्योंकि यूँ मान लीजिए 2 साल बाद लगभग आप 40,000 के आसपास वेतन लेते हैं थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने के बाद में, और 5 साल में आप 50,000 क्रॉस कर दोगे साथियों। ठीक है, 5 साल में आप 50,000 क्रॉस कर दोगे वेतन लेने में। तो ये चीज़ें होती है, ये पुनर्बलन का कार्य करेगा आपकी तैयारी में। पोस्ट मैंने आपको बता दी है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला जो हमारा बिंदु है वो है क्वालिफिकेशन का। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस वैकेंसी को देने के लिए साथियों? 12th के बाद में डीएलएड होती है। ठीक है, क्या होती है? DELED, डीएलएड, जिसको BSTC के नाम से भी राजस्थान में जाना जाता है साथियों। 2 वर्ष का यह कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद में आप इसका एग्ज़ाम देने के लिए वैध या वैलिड हो जाते हो। देखिए, अभी 2022 में आपके जुलाई में ही पेपर हुआ था, 23-24 जुलाई को। जिसने उस एग्ज़ाम को पास किया है, चाहे लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, वो
जिसने पास कर लिया है वो ही इसमें बैठ सकता है, या फिर जिन्होंने पहले ही इस एग्ज़ाम को पास कर रखा था पिछले 3 साल के भीतर, वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो सीधा सा मतलब है ये आपके सेकंड एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम इसका हो चुका है। राजस्थान पात्रता परीक्षा के नाम से जो उसमें उत्तीर्ण हैं वो ही इस वैकेंसी में बैठने के लिए योग्य है साथियों। तो चाहे आप BSTC आपने कर रखी है या आपने B.Ed कर रखी है, तो B.Ed कर रखी है तो आप लेवल 2 के टीचर बनेंगे, BSTC या DLED कर रखी है तो आप लेवल 1 के टीचर बनेंगे। सैलरी में कोई भी अंतर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब 10+2 करने के बाद में, BSTC करने के बाद में रीट पात्रता परीक्षा यदि आपने उत्तीर्ण कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए वैलिड है। या फिर 10+2+ ग्रेजुएशन करने के बाद में आपने B.Ed कर रखी है और लेवल 2 में आपने पात्रता परीक्षा पास कर रखी है, रीट नाम से जो पात्रता परीक्षा होती है वो, तो आप लेवल 2 का एग्ज़ाम देने के लिए वैलिड है। अभी इसकी विज्ञप्ति आई नहीं है, तो साथियों इसकी विज्ञप्ति आने के बाद में इसके फॉर्म भी भराए जाएंगे, ठीक है। जो जिसने रीट एग्ज़ाम पास कर रखा है वो ही इसका फॉर्म डाल सकता है। एक चीज़ कई साथियों के मन में आती है कि जिसने BSTC या DLED के साथ में अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो क्या वो लेवल 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं साथियों। अगर आपने लेवल 2 के लिए अप्लाई किया था रीट पात्रता परीक्षा में और उसमें आप उत्तीर्ण हैं, ठीक है, उसमें आप उत्तीर्ण हैं और आपने STC या DLED या फिर इसके साथ में STC DLED के साथ में BA का होना कंपलसरी है, तभी आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल है। और साथ में आपने रीट पात्रता परीक्षा भी लेवल 2 से भी पास करनी होगी, तभी आप लेवल 2 में बैठ सकते हो। अगर आपने BSTC कर रखी है, ग्रेजुएशन भी कर रखी है, लेकिन रीट पात्रता परीक्षा लेवल 2 से नहीं लेवल 1 से पास कर रखी है, तो आप लेवल 1 के लिए ही वैलिड रहेंगे। और दोनों लेवल से पास कर रखी है तो आप लेवल 1 का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, मेन एग्ज़ाम जो जनवरी में है, और लेवल 2 का भी एग्ज़ाम दे सकते हो साथियों। तो ये थी इसकी क्वालिफिकेशन की बात। चलिए नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है वो है सिलेबस का। सिलेबस आपका क्या रहने वाला है साथियों? इसका जो सिलेबस है वो विस्तृत रूप से तो आया नहीं है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो जारी कर रखा है कि लेवल 1 का क्या फॉर्मेट रहेगा और लेवल 2 का क्या फॉर्मेट रहेगा। तो दोनों लेवल के सिलेबस को समझ लीजिए। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में राजस्थान जीके लगभग 60% क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने वाले हैं। चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों में 60% क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने वाले हैं। और लेवल फर्स्ट में राजस्थान जीके के साथ ही आपके टीचिंग मेथड आएगी, आपके टीचिंग मेथड हिंदी की भी आएगी, आपके इंग्लिश की भी आएगी, आपके मैथ्स की भी आएगी, आपके SST की भी आएगी, आपके सोशल साइंस की भी आएगी। तो इन सभी विषयों की टीचिंग मेथड आएगी और इन सभी विषयों के प्रश्न भी 8-8, 10-10 प्रश्न आएंगे। साथ ही शैक्षिक तकनीकी, आपके साइकोलॉजी और साथ ही आपके कंप्यूटर वाला भाग भी इसमें जोड़ा गया है। RT को भी इसमें सम्मिलित किया गया है साथियों। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में 60% के लगभग आपके राजस्थान जीके रहेगी, और साथ ही राजस्थान जीके के साथ ही आपका जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन और B.Ed कर रखी है वो सब्जेक्ट रहेगा, और आपके साथ ही साइकोलॉजी रहेगी, आपके शैक्षिक परिदृश्य रहेगा, शिक्षण विधियाँ भी आपके रहेगी, और साथ ही आपके ICT कंप्यूटर ये वाले टॉपिक भी रहेंगे, और RT 2009 ये टॉपिक भी आपके लेवल 2 में रहेगा। सब्जेक्ट वो रहेगा जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है जिससे, और जिससे आपने B.Ed कर रखी है, जो आपने साथियों पास कर रखा है रीट पात्रता परीक्षा में। तो ये सिलेबस है आपके लेवल 1 और लेवल 2 का। इसी सप्ताह में यूँ मान लीजिए ये वीडियो जैसे मैंने आज बनाया है साथियों 8 अगस्त को, ठीक है, 8 अगस्त 2022 को ये वीडियो बनाया है। तो 14 अगस्त से पहले आपके ये सिलेबस पूरा बिंदुवार आ जाएगा, उसकी भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा साथियों, ठीक। जैसे ही बिंदुवार सिलेबस आता है तो चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा जो अगला बिंदु है वो बुक्स के बारे में है कि आपको कौन कौन सी किताबें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पढ़नी चाहिए।
वो बुक मैं यहाँ पर आपको सजेशन करने वाला हूँ। वैसे इसका विस्तृत सिलेबस आएगा तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा सिर्फ बुक्स के ऊपर कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, क्योंकि पॉइंट वाइज सिलेबस अभी आया नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ किताबें बता देता हूँ। जैसे राजस्थान जीके के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें आती है, भूगोल की तो अलग आती है और कला संस्कृति एवं इतिहास की अलग आती है। 2 किताबें आती है राजस्थान जीके की, आपके लगभग 300 से 400 रुपये में दोनों किताबें आ जाएगी। तो राजस्थान जीके के लिए इन किताबों को ज़रूर पढ़िएगा साथियों। साथ ही आप लेवल 2 से हो तो जो भी आपका सब्जेक्ट है कक्षा 6 से 10 तक की जो NCERT RBSC की किताबें हैं वो आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेनी है लेवल 2 से यदि आप हो तो, और जिस सब्जेक्ट से आप हो उसी सब्जेक्ट की किताबें आपको कंप्लीट करनी है। साइकोलॉजी के लिए साथियों बिल्कुल यहाँ इसी यूट्यूब चैनल पर पूरी साइकोलॉजी निःशुल्क पढ़ाई जा रही है, टेस्ट लिए जा रहे हैं, और साथियों टीचिंग मेथड भी बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई जा रही है और टेस्ट लिए जा रहे हैं। और आप किताबों की बात करें तो किताबें आप बहुत सी अच्छी किताबें, जैसे एक अवनी पब्लिकेशन की पुस्तक आती है तो वो भी मेरे हिसाब से एक अच्छी पुस्तक है साइकोलॉजी के लिए। साथियों जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको NCERT RBSC ज़रूर पढ़नी है, या फिर अन्य भी कोई जैसे पेनोरामा की जो किताब आती है वो भी आप पढ़ सकते हो। लेवल फर्स्ट की यदि हम बात करें बुक्स के लिए तो राजस्थान जी के तो आपको इन किताबों में से ज़रूर पढ़ना है जो आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं। देखो दोनों लेवल के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने सजेशन की है आपको ये पुस्तकें, ठीक है, सजेशन की है हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें। और अगर मैं बात करूं साथियों, अगर आप नहीं चाहते हो कि भाई नहीं मेरे पास तो पहले से ही पुस्तक है, तो आप वो पुस्तक भी पढ़ सकते हो। और साथ में अंत जो समय रहेगा लगभग 2-3 महीने का लास्ट का जो टाइम रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर जरूर हल करने लग जाना साथियों, ठीक है, चाहे लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो। अगर आप इन किताबों को नहीं लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपके पास पहले किताबें हैं जैसे अन्य जो पब्लिकेशन की है, पब्लिकेशन का मैं नाम लूँगा नहीं, सभी अच्छी वैसे किताबें होते हैं, नॉर्मली गलतियाँ सब में होती है साथियों, लेकिन ये क्या ऑथेंटिक किताबें हैं, इसीलिए मैं ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई किताबें, इसलिए मैंने आपको ये नाम बताए, ठीक है। बाकी ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई आप यही किताब पढ़ो इसके अलावा तो दूसरी पढ़ना ही मत, ऐसा नहीं है साथियों, ठीक, समझ रहे हो बात को। लेवल से फर्स्ट में ही बात करूँ तो मैथ्स के लिए रामनिवास माथुरिया की भी एक अच्छी किताब आती है गणित की, आप उसको हल कर सकते हो, उससे आप मैथ्स को तैयार कर सकते हो। साथियों हिंदी के लिए आपको कक्षा 9वीं से 12वीं की जो रचना प्रबोध और नवीन हिंदी व्याकरण आती है, हिंदी व्याकरण के लिए रचना प्रबोध और नवीन हिंदी व्याकरण दोनों किताबों को कंप्लीट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइंस के लिए 6 to 10th की जो किताबें हैं उसमें आपके जो टॉपिक आएंगे उससे साइंस आपको पढ़ लेना है। SST में भी वही पढ़ना है, 6 to 10th NCERT RBSC की किताबों में से जो आपके टॉपिक्स है, सारी किताबें नहीं पढ़नी है बल्कि जो आपके टॉपिक है उनको ही कवरेज आपको करना है साथियों। टीचिंग मेथड के लिए तो भाई ऐसा है कि भाई जैसे आपने जो भी टीचिंग मेथड की किताब ला रखी है आप उसको भी पढ़ सकते हो। फर्स्ट रैंक की किताबें जो नया एडिशन है वो अच्छा आता है टीचिंग मेथड का, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। और साथ में टीचिंग मेथड के क्वेश्चन लास्ट में ज़्यादा हल कर लेना, क्योंकि टीचिंग मेथड के क्वेश्चन जितने ज़्यादा हल करते हैं टीचिंग मेथड में उतने ही क्वेश्चन ज़्यादा सही होते हैं साथियों। तो ये सारी किताबें आप अभी से पढ़ना चालू कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। आपके देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो आपके एग्ज़ाम है और अगस्त भी आधा तो निकल ही चुका है ये, तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि टाइम बहुत कम है। तैयारी अच्छे से करोगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा साथियों। अब आगे बात करते हैं साथियों अगले बिंदु के, कि अगला बिंदु जो सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई तैयारी किस प्रकार करें। तो तैयारी करने के लिए सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है सिलेबस। तैयारी करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है, सिलेबस है साथियों। जो आपका सिलेबस जैसे ही आता है, या तो अब अगर आपने बाद में इस वीडियो को देखा है तो सिलेबस आ चुका है, और अभी आपने डालते ही वीडियो देखा है तो सिलेबस आपके नहीं आया है, तो जैसे ही सिलेबस आता है सिलेबस की प्रिंट जरूर निकलवाए, ठीक है, सिलेबस की प्रिंट जरूर निकलवाए। प्रिंट निकलवा कर जो आप जिस स्थान पर आप स्टडी करते हो उसके सामने उसको चस्पा कर दो, मतलब उसको चिपका दे साथियों, गोंद से या टेप से या किसी अन्य चीज़ से उसको चस्पा कर दे दीवार पर या मेज पर, जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, और चस्पा करके
आप एक एक जो टॉपिक है उसका हर एक टॉपिक को तैयार करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 4.5-5 महीने अभी भी आपके पास बचे हुए हैं और 4.5-5 महीने में अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करते हो तो निश्चित रूप से सभी टॉपिक्स को आप तैयार कर सकते हो। किताबें भी मैंने आपको बता दी है और जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। माइंड में प्रेशर ज़्यादा लेना नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ चीज़ों को यदि आप पढ़ते जाओगे तो निश्चित रूप से सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी। साथियों, एक चीज़ ये है कि भाई आप जब तैयारी करते हो तो आपके माइंड में ये बात नहीं होना चाहिए अब कि यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैंने तो कभी राजस्थान जीके पढ़ी ही नहीं है, तो राजस्थान जीके में आप ही कमज़ोर नहीं है, सभी कमज़ोर है, सभी कमज़ोर है, सभी। तो आप बिल्कुल नो टेंशन रही है। लेवल 1 में कोई भी आप यूँ मानिए राजस्थान जीके नहीं जानता है सही तरीके से। लेवल 2 में तो फिर जानते हैं तो सभी जानते हैं, नहीं तो कोई नहीं जानता है, वो वाली चीज़ है। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मुझे राजस्थान जीके नहीं आती है, मैं 4-5 महीने में कैसे इसको तैयार करूँगा। पहले माइनस मार्किंग नहीं होती थी और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग है। साथियों, अगर आप प्रश्न गलत करते हो तो आपके अंक काट लिए जाते हैं। इसी वजह से इसकी तैयारी क्वालिटी वाली होना चाहिए, तभी ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो। तो निश्चित रूप से अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं, ईमानदारी से तैयारी करते हैं और अभी से तैयारी करते हैं, लास्ट के 2-3 महीने में अगर आप चाहो ना कि तैयारी कर लें तो कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ भी पात्रता परीक्षा नहीं है, मेन एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्वेश्चन का लेवल हार्ड रहने वाला है, एनसीईआरटी आरबीएससी की किताबों के बेस पर पेपर बनने वाला है। तो सारी चीज़ें अभी से क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए। माइंड सेट करके अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। साथियों, आपको कुछ उपयोगी इस वीडियो में लगा हो तो वीडियो को शेयर, कम से कम एक जगह शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो यदि आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना साथियों। थैंक यू सभी का।